सो स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करें तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से ए वांट्स टू किल बी, ठीक है। ए बी को मारना चाहता है यूजिंग पॉइजन, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी को मारना चाहता है, तो जो सबसे फंडामेंटल स्टेज होगा इस क्राइम के कंप्लीशन से पहले, वो सबसे फंडामेंटल स्टेज क्या होगा? इंटेंशन का। आपको इंटेंशन रखना पड़ेगा दैट यू वांट टू किल सो एंड सो पर्सन। सो ए यहाँ पर बी को इंटेंड कर रहा है टू किल हिम, ठीक है। उसके बाद आप, चूंकि आपने एक इंटेंशन किया, आपको कुछ करना है, तो अब आप उस मेंटल एलिमेंट से फिजिकल एलिमेंट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपको पॉइजन से मारना है तो आप बाज़ार जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे पॉइजन्स के रेट के बारे में, पॉइजन्स के बारे में, कितनी तेज़ी से कोई उससे मर सकता है, सबूत छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे अगर आप किसी को उस पॉइजन से मार दो, पुलिस आपको ट्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सब आप सोचोगे, इसके बारे में आप रिसर्च करोगे, वो प्रिपरेशन के उसमें आ जाएगा। इसके बाद अटेम्प्ट आप करोगे। अटेम्प्ट में क्या है भाई? अटेम्प्ट में सिंपली इतनी सी चीज़ है कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल से छूट गई। कैसे? कि आपको सपोज करो किसी को बंदूक से शूट करना था, तो आपने उसकी तरफ टारगेट किया और शूट कर दिया। अब गोली उसको लगी या नहीं लगी, बट आपने अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि अब आपके हाथ से जितना होना था उतना हो चुका। इससे ज़्यादा आप क्या करते? आपने बंदूक दिखाई और शूट कर दिया भाई, आपने तो अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन हो उसके बाद क्राइम या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी कुछ ना कुछ तो बन ही गई क्रिमिनल, अगर हम बात करें आईपीसी में। सो अटेम्प्ट ये हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा भाई? आपने सपोज करो बी को आपको जहर दे के मारना है, तो आपने पता होता किया प्रिपरेशन स्टेज पर, रिसर्च की पूरी कि बी कितने बजे खाना खाता है, किस होटल से खाना मंगवाता है, और उसके बाद आपने जाकर चुपके से, जब उसके होटल में उसका खाना पैक हो रहा था, आपने जुगाड़बाजी करके पैसे वैसे खिला के किसी को उसके खाने में जहर मिला दिया। ये जो जहर मिला दिया ना आपने, ये आपका अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि इतना आपने कर दिया, इतना काफ़ी है। अब समझ लो उसका मरना तय है अगर आप उसको अड़ंगा उसमें न डालो या कोई अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ ना हो जाए। तो बेसिकली अब अगर आप पीछे हाथ बांध के ऐसे चुपचाप खड़े भी रहोगे ना, तो वो ऑफेंस कंप्लीट हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट का स्टेज आपका ये हो गया, और यही अटेम्प्ट अगर सक्सीड हो जाता है तो आप कहते हो भाई कंप्लीशन हो गया, और अगर नहीं होता है तो खाली अटेम्प्ट के स्टेज पे रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपने अटेम्प्ट किया, सक्सीड हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो ये 4 स्टेजेस से चीज़ें गुजरती हैं, तब एक क्राइम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो जनरल लायबिलिटी भाई कहाँ बननी चाहिए? आप कहोगे भाई जब क्राइम कंप्लीट हो जाएगा तब आप लायबिलिटी उसकी बना देना, लेकिन आप जानते हो कि लॉ में हमारे यहाँ लायबिलिटी जो है इससे पहले भी बना दी जाती है। लाइक अटेम्प्ट के स्टेज पर लायबिलिटी होती है, नहीं होती है, लेकिन चेन तो कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने इस स्टेज पे हम आए, इस पर आए, फिर इस पर आए, आपने यहीं पे लायबिलिटी बना दी, इस पर तो आने ही नहीं दिया, यानी कि अटेम्प्ट सक्सीड हुआ नहीं, आपने हमको लायबल बना दिया। तो ये तो इनकम्प्लीट क्राइम हो गया, और इनकम्प्लीट क्राइम को ही आप क्या बोलते हो? इनकोएट क्राइम बोलते हो, क्योंकि आप किसी स्टेज पर मुझे क्रिमिनली लायबल ठहरा रहे हो जबकि क्राइम अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये इनकोएट नेचर का क्राइम है अटेम्प्ट, जब आप पढ़ोगे तो। अब आप इनकोएट क्राइम समझो क्या होता है भाई? स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट क्राइम यानी कि इनकोएट क्राइम हो गया। इनकोएट क्राइम का कॉन्सेप्ट तो अब यही हो गया। एग्जाम्पल्स में आपके ये 3 जो मेजर हैं जो आईपीसी में आप पढ़ते हैं, आप सबसे पहले अटेम्प्ट पढ़ते हैं। अटेम्प्ट हमने देख ही लिया। अटेम्प्ट का क्या है भाई? लाइक कुछ सेक्शंस आपके आईपीसी में हैं जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजंस बने हैं कि अगर आपने अटेम्प्ट टू ये किया, ये ऑफेंस किया, तो आप इस सेक्शन में चार्ज कर दिए जाएंगे। जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 इंडियन पिनल कोड, उसमें क्या है? एक्सप्रेसली अटेम्प्ट टू मर्डर का ही वो सेक्शन है पूरा 307। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं भाई जिसका कोई अटेम्प्ट वाला अलग से प्रोविजन बनाया ही नहीं आपने। मेजॉरिटी एटलीस्ट ऐसी ही है ना। बहुत ही कम सेक्शंस है जिसका अलग से एक्सप्रेस प्रोविजन है कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर
आपके पास हो गया। अदरवाइज अटेम्प्ट टू के करके बहुत ज़्यादा आपके पास ऑफेंसेस नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, लेट्स से किसी ने चोरी कर ली, तो अगर कर ली फिर तो आपके पास सेक्शन है कि 379 लगा दीजिए भैया, चार्ज कर दीजिए इसको। लेकिन अगर नहीं कर पाया चोरी, लेट्स से हाथ में जेब में हाथ डाला और पर्स आपकी जेब में था ही नहीं, आपने लेकिन उसके ये ऐसा करते हुए पकड़ लिया, आपने पुलिस को बुला लिया, अब पुलिस उसको चार्ज कर रही है, तो किस सेक्शन में चार्ज करेगी? तो आप कहोगे भाई अटेम्प्ट टू थेफ्ट में चार्ज होगा। तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट में अलग से कोई सेक्शन नहीं है, तब क्या करेंगे, रेड विद 511 कर देंगे। ये रेड विद 511 का क्या मतलब है? 511 जो इंडियन पीनल कोड का लास्ट सेक्शन है वो ये कहता है कि आईपीसी में जो कुछ हमने पनिशेबल बता दिया, अगर इसका कोई अलग से एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है ना कि इसको आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हम आपको क्या सजा देंगे, तो आप ऐसे केसेस में 511 में ऐसे ऑफेंसेस को पनिश कर सकते हैं। तो आपके पास जो सब्सटेंटिव ऑफेंस है उसको रेड विथ करके 511 कर दीजिए और आपका अटेम्प्ट उसी ऑफेंस का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये थेफ्ट का ऑफेंस है, और अगर थेफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अटेम्प्ट टू थेफ्ट की बात कर रहे हो, तो इसी को रेड विथ 511 कर दो, राइट। सो ये आपका अटेम्प्ट हो गया। तो इसके बाद आपके जो सेकंड कैटेगरी ऑफ इनकोएड क्राइम्स हैं वो क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी देख लो क्या है। इनकोएड क्राइम एज अ प्रिंसिपल समझ लो, एज अ कॉन्सेप्ट उसका सिद्धांत समझ लो कि क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले ही किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी बन रही है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं और बैठ करके एक अग्रीमेंट करते हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने का, कोई इलीगल काम करने का, ठीक है। उस कॉन्स्पिरेसी को ही हमने पनिशेबल बता दिया किस सेक्शन में? सेक्शन 120 बी में। सो 120 ए में हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पूरा डिफाइन किया और 120 बी में उसका सब्सटेंटिव ऑफेंस वाला प्रोविजन डाल दिया। अब इसमें क्या है, बेसिकली कॉन्स्पिरेसी तुमने करी, लेट्स से कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर की किसी ने, 2 लोग मिले, 3 लोग मिले, 4 लोग मिले और किसी को जान से मारने के लिए आपस में बैठ के अग्रीमेंट बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अब वो किसी को मारें या ना मारें, ठीक है, उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में किसी को मारें या ना मारें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर अपने आप में उनके ऊपर चार्ज बन जाएगा और वो 302 रेड विद 120 बी में चार्ज कर दिए जा सकते हैं और उनकी क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यही समझो कि कॉन्स्पिरेसी हुई, अब चाहे इसके फर्दरेंस में जो ऑफेंस जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है वो हो या ना हो, लायबिलिटी आपकी बन गई। और इसीलिए चूंकि क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ था और आपकी लायबिलिटी तब भी बन गई, इसीलिए ये इनकम्प्लीट क्राइम, इनकोएड क्राइम कहा जाता है, उस कैटेगरी में फॉल करता है। तीसरा आपका कैटेगरी अबेटमेंट हो जाता है। अबेटमेंट में क्या है, आप किसी को उकसा रहे हो करने के 3 तरीके हैं भाई। आप किसी को उकसा सकते हो, किसी के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो, वो भी उसी में फॉल करता है 107 में। आप जब अबेटमेंट किन तरीकों से हो सकता है ये पढ़ेंगे। और तीसरी कैटेगरी है कि किसी को इंटेंशनली एड करो। एड करने का मतलब कोई सहायता कर दो। लेट्स से ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, दोनों लोग हाथों से लड़ाई कर रहे हैं, एकदम से बीच में सी आया और उसने सी ने ए को चाकू फेंक के दिया कि भाई ले 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 बी को मार दे। तो यहाँ पे सी क्या कर रहा है, एड कर रहा है ए को। एड का मतलब मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, ठीक है। क्या करने के लिए? एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, क्योंकि बी को मारना, इंजर करो या फिर जान से मार दो, दोनों ही ऑफेंस है। तो जो भी उसके साथ इंजरी हो, कुल मिला के ऑफेंस जो भी बने, अबेटमेंट का चार्ज सी के ऊपर बन जाएगा इंटेंशनली एड करने की वजह से। तो अबेटमेंट आपके 3 तरीकों से हो सकते हैं, राइट। इंस्टिगेट करना, क्रिमिनल कंस्पायरेसी करना और तीसरा इंटेंशनली एड करना। तीनों ही सूरतों में आपने किसी को उकसाया कि कोई ऑफेंस भाई कमिट कर दो। आपने किसी से कहा कि भाई तुमको तो ये ऐसे 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 कह रहा था, बताओ तुम इतने सम्मानित आदमी हो और तुमको ऐसे बोल दिया यार, तुमको बताओ चोर बोल दिया, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो क्या होगा, सामने वाला भड़क गया और उसी में उसने उसके दिमाग में आइडिया इम्प्लांट करा दिया कि भाई इसको यार तुम जान से मार दो, इसका दिमाग ज़्यादा खराब है। तो क्या कर रहा है वो, इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है। अब इस उकसाने को ही हमने अपने आप में अबेटमेंट में
पनिशेबल बना रखा है। सेक्शन 107 से लेके 120 तक इंडियन पिनल कोड में अबेटमेंट से जुड़े प्रोविजंस हैं। अबेटमेंट हमने किया, सपोज करो ऑफेंस करने के लिए उकसाया और तुमने ऑफेंस कमिट कर दिया तो भी एक सेक्शन है, 109 में पनिश कर दिए जाओगे। अगर हमने उकसाया और तुमने ऑफेंस कमिट नहीं किया या तुम कर नहीं पाए तो भी पनिशेबल सेक्शंस हैं साथ में, 115 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। सो अलग अलग सेक्शंस हैं। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस, इनकोएड क्राइम्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेज ऑफ क्राइम जो बेसिकली 4th स्टेज कंप्लीशन का है, यहाँ पहुंचने से पहले ही किसी की लायबिलिटी अगर बनी जा रही है तो वो इनकम्प्लीट क्राइम की लायबिलिटी बन रही है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इनकम्प्लीट क्राइम की लायबिलिटी बन रही है और उसी को हम इनकोएड क्राइम कहते हैं। अटेम्प्ट हो, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे अबेटमेंट हो, तीनों ही इस प्रिंसिपल पे खरे उतरते हैं, इसीलिए इन तीनों को इनकोएड क्राइम्स कहा जाता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से मैं ज़रूर बनाऊंगा। सो इस पर कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।